बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर में गैस बहरान से शहरी परेशान है। लाइन्स एरिया में छुट्टी के रोज़ भी गैस की किल्लत से शहरियों को नाश्ता पकाने में मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे नुमाइंदा हबीब खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हबीब। शहर कायद में जो गैस का मसला है वो संगीन होता जा रहा है और कराची में जो घरेलू सार्फिन है वो जो है इस वक्त परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। घरेलू सार्फिन को जहां सर्दियों में न सिर्फ घरेलू जो खाना पकाने में मसला होता है बल्कि जो सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जब गैस नहीं है तो उस वजह से ये तमाम तर मुश्किलात जो उनमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। घरेलू खातून इस वक्त हमारे साथ एक मौजूद, उनसे बात करते हैं। आंटी ये बताइएगा कि सर्दी तो आ गई है और गर्म पानी की भी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं सर्दी के मौसम में, और खाना पकाने में भी बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि सर्दी है, तो गैस नहीं है। कैसे इस वक्त मुश्किलात में गुजारा कर रहे हैं? मैं तो लकड़ियाँ जला लेती हूँ और क्या करूँ, मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या कर सकते। गवर्नमेंट तो अपने तौर पर हम आप मदद करते हैं। गवर्नमेंट तो अपना खर्चा गवर्नमेंट अपने आप ही खुद ही वो कर रही है। ये बताएं कि गैस कितने टाइम आती है, कितना जो है वो कम आती है? गवर्नमेंट नहीं आती वो अल्लाह मैं क्या करूँ, गैस नहीं आती भैया बिल्कुल भी। गैस बस इतनी आती है पूरे दिन में, ये आती है इस जी बिल्कुल। जो यहाँ पे शहरी हैं वो यही परेशान हैं कि जो सुई गैस हुकाम की जानिब से इस सर्दी के मौसम में गैस की जो प्रेशर हैं उनको यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। घर में न सिर्फ खाना पकाने में दुश्वारी है, घंटों जो है वो इस खाना पकाने में लग जाते हैं, और जो सर्दी में ज़रूरत बढ़ जाती है गर्म पानी की वो भी इसमें जो पूरी नहीं हो पा रही है। बिल पूरे आ रहे हैं लेकिन सुई गैस हुकाम की जानिब से जो गैस है प्रेशर की जो बार बार यकीनी दहानी कराई जा रही है कि गैस प्रेशर में कमी की वजह से आवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। लियाकत नेशनल अस्पताल की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के लिए कैरियर यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है, जहां सीनियर सिटीजन बुनियादी सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बुजुर्ग शहरियों के लिए खुशखबरी। लियाकत नेशनल अस्पताल ने बुजुर्ग शहरियों की देखभाल के लिए खुसूसी सेंटर कायम कर दिया, जहां तमाम बुनियादी सहूलियात से सीनियर सिटीजन अपना वक्त हंसी खुशी गुजार सकेंगे। केयर यूनिट में बुजुर्ग शहरियों को मुनफरिद एक्टिविटीज के साथ गार्डनिंग भी सिखाई जाती है। यूनिट में फिटनेस मशीन भी मौजूद है, जिससे सीनियर सिटीजन अपनी डाइट एंड फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए इस तरह की एक्टिविटी का इनेकाद करना एक बेहतरीन इक़दाम है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, 24 न्यूज़। छुट्टी के रोज़ शहर कायद के बासियों की बड़ी तादाद नाश्ते के लिए बाहर निकल आई। शहरी सर्द मौसम में गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, छुट्टी का आज रोज़ है और कराची वाले छुट्टी के रोज़ घरों से बाहर हलवा पूरी खाने ना निकले, ये कैसे हो सकता है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि हलवा पूरी जो है वो गर्मा गर्म तैयार हो रही है। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नाश्ता कर रहे हैं और आज जो है वो बाहर निकले हैं। अपने दोस्तों के साथ इनसे ज़रा बात करते हैं। सर ये बताइएगा क्या क्या खाया जा रहा है आपकी जानिब से? अंडा पराठा, हलवा पूरी, चाय और जूसेस और डिफरेंट वैरायटीज। सर क्या कहेंगे, एक स्पेशल नाश्ता किया जाता है छुट्टी के रोज़, कितना एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा पूरी को? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हम पुराने दोस्त हैं, 50 साल पुराने दोस्त हैं हम बचपन के, तो हम लोग अब मिले हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं हम लोग के पास, मगर खा रहे हैं हम लोग। वी आर एंजॉयिंग। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बेहतरीन, वी आर एंजॉइंग, लेकिन डेफिनेटली विद ऑल द डिफिकल्टीज एंड एवरीथिंग ना करके ना बस सही एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नौजवान तो निकलते ही हैं लेकिन बुजुर्ग शहरी भी जो है वो नाश्ते का खासा एहतमाम करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब मिलके जो है वो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म हलवा पूरी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपने अपडेट किया। शहर कायद में सैर व तफरीह के बेशतर मुकामात ज़बू हाली का शिकार है। शाह फैसल 3 नंबर पर मौजूद कायद पार्क भी खस्ता हाल हो चुका है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। जो जगह एक वक्त में सैर तफरी का जरिया बनती थी, जहां बच्चे हंसते खेलते थे, वो आज कबाड़ खाने और किसी वीराने का मंजर पेश कर रही है। जी हाँ, शाह फैसल 3 नंबर में मौजूद कायद पार्क का हाल कुछ ऐसा ही है। पार्क में मौजूद बच्चों के खेलने के लिए लगे झूले तबाह और पार्क की सरसब्ज जमीन बेआब व गया रेगिस्तान की तरह खुशसाली का शिकार हो गई है। उसकी इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन? पार्क में कचरे के भी ढेर लगे हैं, जिससे ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। लोग बाज आ जाएं कचरा फेंकने से, तो इससे स्मेल, गंदगी, बदबू। हम यहाँ वॉक करने आते हैं, पार्क में फ़्रेश होने आते हैं और देख सकते हैं आप कि कितना कचरा है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इससे हमें मुश्किलात होती हैं वॉक करने में और जो है ना
अपनी एक्सरसाइज करने में। सेहतमंद माशरे के लिए पार्क जरूरी है, मगर कराची के शहरी इस बुनियादी सहूलत से भी महरूम होते जा रहे हैं। कायद के शहर का, कायद के पार्क का आखिर ऐसा हाल क्यों? ये कोई पार्क है या मुंजदड़ो? इस पार्क की ये हालत का जिम्मेदार आखिर कौन? पाकिस्तान बहरिया और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के माबैन दो तरफा बहरी मश्क समरुल तैयब का इनेकाद किया गया। बहरी मश्क समरुल तैयब दोनों बहरी अफवाज के माबैन हर 2 साल बाद बाकायदगी से मुनक़िद की जाती है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। पाकिस्तान बहरिया और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के माबैन दो तरफा बहरी मश्क समरुल तैयब का इनेकाद किया गया, जो कि हर 2 साल बाद बाकायदगी से इसका इनेकाद किया जाता है। पेशा वराना सलाहियतों को निखारने के लिए इस मश्क का इनेकाद किया जाता है। ओमान और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा बहरी मश्क है ये समरुल तैयब, जिसका इनेकाद हर 2 साल बाद बाकायदगी से किया जाता है। बहरी जहाज़ों और फ़ज़ाई जो असासे हैं उनको यूज़ करके पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बहरी मश्क समरुल तैयब का इनेकाद किया गया, जो कि हर साल 2 साल बाद की जाती है और इससे जो पेशा वराना सलाहियत है उनमें निखार आता है। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तान बहरिया और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के माबैन दो तरफा बहरी मश्क समरुल तैयब का इनेकाद हुआ। ये मश्क जो है हर 2 साल बाद बाकायदगी से मुनक़िद की जाती है। मश्क में दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़ों, फज़ाई असासों और स्पेशल सर्विस ग्रुप्स ने शिरकत की है। मश्क में रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस का इनेकाद भी किया गया है, जबकि तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि बहरी मश्क दोनों ममालिक की मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस की सलाहियत में इजाफे का बायस बनेगी। मश्क के इनेकाद का मकसद दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपने अपडेट किया। कि सऊदी अरब से $3 अरब मिलने के बाद भी रुपए पर दबाव बरकरार है। एक हफ्ते में इंटरबैंक पे डॉलर 33 पैसे महंगा होकर बुलंद तरीन सतह $178.04 पर बंद हुआ। रवां हफ्ते भी डॉलर और दीगर करेंसियों की ऊंची परवाज जारी रही। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर $177.71 से महंगा होकर $178.04 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माशी माहिरीन कहते हैं कि बढ़ती दरामदात और बढ़ते करंट अकाउंट खसारे ने रुपए पर दबाव बनाए रखा। 7 अरब 83 करोड़ डॉलर की दरामदात की वजह से भी तलब बढ़ी है। महीने हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है $13 अरब का खसारा पहुंच चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, कमोडिटीज की प्राइस कम हुई हैं। तो लगता यह है कि अगले 3 माह के अंदर हमारी हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और जो वैसे भी जो हमें बताया जाता है कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से डॉलर 165 रुपये से किसी तरह ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रही। एक हफ्ते में ₹1.60 का इजाफा देखा गया। ओपन मार्केट में डॉलर $179.90 से महंगा होकर $181.50 पर पहुंच गया। रवां हफ्ते में यूरो 80 पैसे महंगा होकर $202.50 और बरतानवी पाउंड $1.20 इजाफे के बाद $237.50 पर पहुंच गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स में 505 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 65 अरब रुपए बढ़ गई। हफ्ते के दौरान अहम मुआशी आदाद-ओ-शुमार ने स्टॉक मार्केट पर असर डाला है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी रही। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 505 पॉइंट्स बढ़कर 43,900 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 41.85 अरब रुपए मालियत के 1.32 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 65 अरब रुपए इजाफे से 7,519 अरब रुपए पर पहुँच गई। हफ्ते के दौरान अहम माशी आदाद-ओ-शुमार ने भी मार्केट पर असर मुरतब किए। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर 2021 में गाड़ियों की फरोख्त 11% घट गई। शरह सूद 1% इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई। माशी माहिरीन ने कुछ अरसे में करंट अकाउंट खसारे में भी कमी का पेशन गोई कर दी है। TMC ग्राउंड गुलबर्ग में चैलेंजर्स कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। दाऊद अकेडमी और होक्सन क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद तफसीलात जावेद इकबाल से। जी जावेद।
जी मैं इस वक्त टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर 29 चैलेंजर्स कप के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त जो है दाऊद एकेडमी की टीम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। क्रो हडसन की बैटिंग जारी, लेकिन क्रो हडसन की जो टीम है इस वक्त 14वें ओवर में इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने 90 रन बना लिए, उनके 7 विकटें जो हैं पवेलियन आउट हो चुकी हैं और विकटें गिर चुकी हैं। मुनीर रहमान ने ज़बरदस्त शानदार बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है और इस वक्त जो है स्कोर 100 भी नहीं बन सका और कुछ 14वें ओवर खेल जारी है और मुश्किलात का शिकार हैं। ये दाऊद एकेडमी की टीम है, चूँकि वो एक तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, तो इस वक्त उनको काफ़ी मैच में बरतरी हासिल है और वही अपने तजुर्बे का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में जो है हर मैच 20-20 ओवर का मुश्तमिल है और जो है 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो टीम हार रही है वो इवेंट से बाहर होती जा रही है। इस टूर्नामेंट में जो है मुकाबले ज़बरदस्त अंदाज से हो रहे हैं और कलर किट मुकाबले हैं, T20 के मैचेस हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और शायकीन जावेद आपने अपडेट किया। पंजाब में शदीद धुंध के बायस अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेन गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 4 घंटे जबकि शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। दीगर ट्रेन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में इन दिनों शदीद धुंध है, जिसकी वजह से अंदरूनी मुल्क से आने वाली मुताबिक ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और अच्छी खासी ताख़ीर से कराची पहुंच रही हैं। आज भी जो सबसे ज्यादा ताख़ीर का शिकार है वो कराची एक्सप्रेस है, जो तकरीबन 4 घंटे 16 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंच रही है। शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 3.25 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। पाक बिजनेस 2.5 घंटे की ताख़ीर से आ रही है और कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे 7 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंच रही है। शाह हुसैन एक्सप्रेस की बात करें तो 4 घंटे की ताख़ीर से आ रही है और रहमान बाबा 2.5 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुंच रही है। ये ताख़ीर जो है वो इस चीज का सबब बन रही है कि ये ट्रेनें फिर यहाँ से भी उतने ही घंटे ताख़ीर से रवाना हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 6 ट्रेनें जो हैं वो खासी ताख़ीर से कराची से रवाना हुई थी, अपने मुकर्ररा वक्त के बजाय वो खासी लेट हो गई थी। तो आज भी कुछ ऐसा ही शेड्यूल नजर आता है, धुंध की वजह से ये ट्रेनें लेट हो रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं जमात इस्लामी की कराची बचाओ मार्च की तैयारियां जारी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इदारे मौजूद हैं लेकिन चीज़ों को ठीक करने को तैयार नहीं। सिंध असम्बली से बल्दियाती कानून पास करवाया गया। जमहूरियत चाहिए तो पहले अपनी पार्टीज़ में इंतखाबात करवाएं। जमात इस्लामी कराची की निजात दहिंदा जमात है, आज इंसानों का समंदर होगा। इस मार्च का आखिरी मार्च ना समझा जाए, इसके बाद जो करेंगे वो भी बताएंगे। जमात इस्लामी इस शहर की निजात दहिंदा के तौर पर सामने आएगी और आज का ये जो मार्च है, ये जो कराची बचाओ मार्च है, ये साबित करेगा कि जमात इस्लामी ही इस शहर की सबसे मौसर, सबसे बड़ी और ताकतवर क़ुव्वत है और अवाम उसके साथ हर गुजरते दिन के साथ शामिल होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमने यहाँ तैयारियाँ की हुई हैं, स्टेज यहाँ बन गया है और ये बहुत ही मशहूर ज़माना एम जिना रोड है, यहाँ से बिल्कुल दूर आपको मज़ार कायद पे नज़र आता है। आज इंशाअल्लाह इंसानों का एक समंदर होगा जो यहाँ पर अपने इस अज़्म का इजहार करेगा कि हमें ये काला कानून मंजूर नहीं है। शहर में सस्ती होने वाली चीनी एक बार फिर से महंगी हो गई। होलसेल में चीनी की कीमत ने 2 रोज़ में 8 रुपये तक इजाफा हो गया। चीनी की 50 किलो की बोरी 300 रुपये तक महंगी हो चुकी है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। की कीमतों में कमी के पहिए को मुनाफाखोरों ने अचानक ब्रेक लगा दिए। शहर में सस्ती होने वाली चीनी एक बार फिर महंगी हो गई। 2 रोज में चीनी की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा हो गया। होलसेल में चीनी 82 से बढ़कर 88 रुपए फी किलो और इससे जायद पर फरोख्त की जाने लगी। चीनी की कीमत में अचानक इजाफे से ताजिर भी परेशान हो गए। अब 6 रुपए 2 दिन में बढ़ जाना, 6 रुपए आपने 5 रुपए पेट्रोल पे खर्च कम करें तो इधर 6 रुपए चीनी पे बढ़ गए। अब ये तो हिसाब लगाए कि किस तरीके क्यों हो रहा है, क्यों इतना एकदम बढ़ जाना। 10 पैसे बढ़ जाते थे किसी टाइम पे तो वो उछल जाते थे आदमी। आज ये 6-6 रुपये 20-20 रुपये बढ़ जाना कोई इनके लिए कोई वो अहमियत ही नहीं रख रहा है। आखिर ये वजह क्या है? चीनी की 50 किलो की बोरी 300 रुपए इजाफे से 4100 से बढ़कर 4400 रुपए की हो गई। ताहम रिटेल की सतह पर चीनी 95 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
शहर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। रात के औकात में कम से कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शुमाल की सिमत से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर कायद के बासी छुट्टी के लुत्फ लेने के लिए नित नए जगह ढूंढ लेते हैं। लियाकताबाद में हर इतवार को लगने वाली परिंदा मार्केट में मौजूद चरिंद परिंदे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जैसे कि आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, मतलब कि कराची वालों के लिए फंडे का दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद, जो कि कराची का बड़ा कदीमी इलाका माना जाता है। यहाँ पर हर संडे के दिन जो है एक परिंदा मार्केट का इनेकाद किया जाता है और यहाँ पर दिल फरेब और खूबसूरत हसीन तरीन परिंदे जो हैं फ़रोग किए जाते हैं, जिसमें मुर्गी हो गई, मुनफरिद तोते हो गए और मुख्तलिफ नस्लों की चिड़ियाएँ भी यहाँ पर फ़रोग की जाती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त एक नायाब नस्ल का उल्लू भी मौजूद है। तो यहाँ पर हर किस्म के जो परिंदे हैं यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो कराची के अगर आवाम की बात की जाए तो कराची के आवाम संडे का दिन सिर्फ घरों में ही नहीं बनाती, वो यहाँ पर मार्केटों का भी रुख करती है, बाजारों का भी रुख करती है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अकब में आवाम का जो है जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है। तो आवाम जो है यहाँ पर अपना संडे को बहुत अच्छा मनाने हुए आए हुए हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों की, तो चरंद परिंद की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पर पाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि उल्लू जो है, जो कि बड़ा एक नायाब नस्ल का उल्लू है और मेरे हाथ में बैठा हुआ है, जिसकी कीमतें जो है लाखों में होती है, तो वो भी यहाँ पर लियाकताबाद की बर्ड जो ये बाजार परिंदा बाजार लगाया जाता है। ज़ुबैर, आपने अपडेट किया। लियाकत नेशनल अस्पताल के ज़रिए तमाम मुफ्त मेडिकल डाइट एंड फिटनेस कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप से शहरियों की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा हासिल किया। लियाकत नेशनल अस्पताल की जानिब से मुफ्त मेडिकल डाइट एंड फिटनेस कैंप का इजरा किया गया। मुफ्त सहूलत ने आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। कैंप में मरीजों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का मशवरा दिया गया। डाइट एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट सैयदा समरीना के मुताबिक मुफ्त मेडिकल डाइट एंड फिटनेस कैंप का इनेकाद शहरियों को बुनियादी सहूलत और तिब्बी मशवरा फराहम करने के लिए किया गया। लोगों को बेसिकली इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि अगर उनको डाइट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको किसे कंसल्ट करना चाहिए। वैसे अब काफ़ी लोगों में इसका रुझान बढ़ भी रहा है। सो लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने ये कैंप लगाया है, हेल्थ और फिटनेस कैंप, जहाँ पे फ्री न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो रही है और हम फर्दर अपॉइंटमेंट्स पे उनको डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। शहरियों ने इस तर्ज के कैंप को खुश आइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप का इजरा होगा ताकि शहरी मुस्तफीद हो सकें। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से कराची सफारी पार्क में योगा एक्टिविटी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, सफारी एंड वॉकर एसोसिएशन की जानिब से द वंडरफुल क्लब ने यहाँ पर आज सफारी पार्क के अंदर योगा एक्टिविटी का इनेकाद किया है। योगा डे के हवाले से ये एक्टिविटी जो है मुनक़िद की गई है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में योगेरियन आए हैं और योगा कर रहे हैं। आइए इनसे आपकी बात भी कराते हैं। बैक पर आप एक्टिविटी भी मुलाहजा कर सकते हैं, कितना हेल्पफुल साबित होता है सेहत के लिए योगा। कितना हेल्पफुल होता है ये सेहत के लिए? देखिए, योगा का नाम ज़िंदगी है, जैसे लिखा हुआ है योगा टेक यू इनटू दी प्रेजेंट। उसमें तो उसके लिए तो आपको ज़रूरी है, अगर आपको मेडिसिन से बचना है तो योगा ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वंडरफुल क्लब और सफारी वॉकर्स एसोसिएशन, ये दोनों बड़े ही यहाँ पर एक्टिव हैं और हमारे बहुत सारे लोग आते हैं। आज इस सिलसिले में हम अपना जो है वो एनुअल सेलिब्रेशन कर रहे हैं और फ्री मेडिकल कैंप और प्लस योगा की जो एनिवर्सरी थी, 8th एनिवर्सरी, वो बिल्कुल आपने देखा योगा जो है वो हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। वो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इनका ये कहना है कि अगर वो सुबह में योगा करते हैं तो बहुत सारे हेल्थ मसाइल जो हैं वो इससे रिजॉल्व भी हो सकते हैं। और फिर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि कराची के 35 पार्क, बहुत कम पार्क्स नहीं हैं, इन पार्क्स के अंदर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटी मुनक़िद करती है तो ये तो बहुत बड़ी सहूलत है। शहरियों को चाहिए कि इस एक्टिविटी को जो है वो जारी रखें, आएँ और इस एक्टिविटी का हिस्सा बने और ख़ास तौर पर अपनी सेहत का बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।